हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है वॉन्ट टू विन, फाइंड योर सक्सेस कोड। इसे लिखा है जिग जिगलर ने। जिग जिगलर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी ज़िंदगी का प्रिंसिपल रहा है, अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में मदद करते हैं जो उन्हें चाहिए तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। जिग जिगलर ने 32 बुक्स लिखी हैं जिन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन में फीचर किया गया है। जब आप अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं तो आप अपने फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। आप यही प्रार्थना करते हैं कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल जाए। आप यदि उम्मीद करते हैं कि जिस पर आपको क्रश है वो आपके साथ डेट पर जाने के लिए बस हाँ कह दे। हम रोज़ यही उम्मीद करते हैं कि हम हर काम में सक्सेसफुल हों, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके आसपास ऐसे लोग कहाँ से आए जो शायद आपसे ज़्यादा लकी थे। ये लक की बात नहीं है, हम सभी जीतने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हम सभी जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सक्सेसफुल लोग जीतने के लिए प्लान करते हैं, जीतने की तैयारी करते हैं और जीत पाने का सपना भी देखते हैं। तो आप उन लोगों जैसे कैसे बन सकते हैं, ये समरी आपको वो चीज़ पाना सिखाएगी जो आपका दिल सबसे ज़्यादा चाहता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक वॉन्ट टू विन बाई जिग जिगलर। पहला चैप्टर है वॉन्टिंग टू विन। आप इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए आए हैं। आप में वो टैलेंट और स्किल्स हैं जिनसे आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अब आप शायद पूछेंगे कि अगर मुझ में कुछ बड़ा कर दिखाने का पोटेंशियल है तो मैं बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। सक्सेस पाने की चाहत रखना और सक्सेस को गले लगाने के लिए एक्टिव होकर काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा हो। इच्छाएं सबसे ज़्यादा मन पर असर डालती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में कोई इच्छा या चाहत होती है तो वो हर समय आपके मन में चलती रहती है, और अगर ये आपके माइंड में हमेशा रहता है तो जब तक आप उसे हकीकत में नहीं बदल देते आप रुकते नहीं हैं। तो आप अपने अंदर ये इच्छाएं कैसे पैदा कर सकते हैं? इस बुक के ऑथर जिग जिगलर के लिए उनकी इच्छा किसी दूसरे इंसान के लिए क्रिएट हुई थी। जिग का जन्म ग्रेट डिप्रेशन के दौर में हुआ था। ये वो वक्त था जब यूएस की इकोनॉमी की हालत बहुत सख्त थी। हर कोई किसी तरह अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी जीना जैसे दुश्वार सा हो गया था। जिग की फैमिली का भी यही हाल था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जिग ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने डोर टू डोर सेल्समैन के तौर पर काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात मेरिल से हुई। मेरिल जिग के सुपरवाइजर थे। एक दिन मेरिल ने जिग को अपने ऑफिस आने के लिए कहा। इस डर से उनसे कोई गलती हो गई है, जिग घबराए हुए से उनके ऑफिस पहुंचे। लेकिन जिग को जैसा लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा मेरिल तो जिग की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि जिग अगर चाहें तो अपने मनपसंद काम में ग्रेट हो सकते हैं। तारीफ के ये शब्द जिग के दिल में घर कर गए। वो जितना इसे सुनकर शॉक्ड थे उतना ही खुश भी थे। मेरिल के शब्दों ने उन पर ऐसी छाप छोड़ दी थी कि सक्सेसफुल होने के लिए जिग के अंदर एक इच्छा जागने लगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मेरिल जैसा कोई नहीं है तो इस समरी को वो चिंगारी बनने दें जो आपके अंदर इच्छा की आग पैदा कर सके। आप इस दुनिया में जीतने के लिए आए हैं, आपको बस इसे हकीकत में बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट है नो व्हाट यू वांट। अब मान लेते हैं कि आप में सक्सेसफुल होने की इच्छा क्रिएट हो गई है। अब क्या आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने गोल्स सेट करने होंगे। गोल्स, ये वर्ड सुनना थोड़ा बोरिंग लगता है। कई लोग तो गोल बनाना ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप किस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप सच में सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसलिए गोल्स बनाना ज़रूरी है। गोल से आपको ये पता चलता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यह आपको चीज़ों को उनकी अहमियत के हिसाब से प्रायोरिटी देने में भी मदद करेगा। ज़रा सोचिए कि अगर आप ये नहीं जानते होंगे कि आपको क्या करना है तो आप अपना कितना वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद कर देंगे। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि गोल्स आपको एक मीनिंगफुल लाइफ देते हैं। हाँ, गोल सेट करने से आप पर प्रेशर बन जाता है। उन्हें पूरा करने का रास्ता लंबा और चैलेंजिंग होता है। लेकिन आलसी और निकम्मा बने रहकर अपनी ज़िंदगी के कीमती समय को बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आपके लाइफ का कोई तो मकसद हो। गोल सेट करने का सबसे पहला स्टेप ये जानना है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिस पर आपको काम करना चाहिए। चीज़ों को आसान बनाने के लिए जिग ने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है जिसका नाम है व्हील ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी के ऐसे 7 डायमेंशन या एरिया हैं जिनके लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। ये हैं पर्सनल, फिजिकल, फैमिली, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और कैरियर। इन 7 एरिया में जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है उनकी एक लिस्ट बनाएं। जैसे फिजिकल डायमेंशन के लिए आप अपनी एनर्जी का लेवल, मसल टोन, डाइट और मूवमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको हर एलिमेंट को
1 से 10 के स्केल पर रेटिंग देना है। 1 का मतलब बहुत ख़राब और 10 का मतलब बहुत अच्छा है। जैसे मार्क ने अपने एनर्जी लेवल को 2, मसल टोन को 1 और डाइट को 1 रेटिंग दी। आपको हर डायमेंशन के लिए ऐसा करना है। इसके बाद हर डायमेंशन के सभी पहलुओं की रेटिंग्स को जोड़कर 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसमें आपका सबसे कम स्कोर आया है? जिस डायमेंशन का स्कोर सबसे कम है आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। गोल सेट करने के लिए आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने गोल को पहचानिए। ये डिसाइड करने के लिए आप व्हील ऑफ लाइफ एक्सरसाइज को देख सकते हैं कि वो कौन सा डायमेंशन है जिस पर आपको काम करना चाहिए। अब आपको उस डायमेंशन से जुड़ा एक खास गोल सेट करना है। जैसे गैब्रियल को अपने करियर पर काम करना था। उन्हें यह समझ आया कि उन्हें कंपनी में अपनी पोजीशन को लेकर बड़ा गोल बनाने की जरूरत है। गैब्रियल ने अपने गोल के लिए सिर्फ बड़ा गोल बनाओ नहीं लिखा, बल्कि वो अगले 5 सालों में अपने लिए क्या क्या चाहते थे उनके बारे में क्लियर तरीके से डिटेल में लिखा। तो अगले 5 साल के लिए गैब्रियल का गोल था सिटी मैनेजर बनना और उससे अगले 5 साल में रीजनल मैनेजर बनना। गोल सेट करने का दूसरा स्टेप है उसके फायदों को लिखना। अपनी इच्छा को और गहरा करने के लिए आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि किसी गोल को हासिल करना जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी अपने गोल की तरफ काम करना थकाने वाला और बोरिंग भी लग सकता है। तीसरा, आपको अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में भी पता होना चाहिए। आप इस प्रोसेस से चैलेंजिंग सिचुएशन को पूरी तरह कभी नहीं हटा सकते हैं। कुछ सिचुएशंस इतनी मुश्किल होंगी कि आप हार मानने के बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन दूसरा स्टेप इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तीसरा स्टेप आने वाली मुश्किलों का अनुमान लगाना है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से आपको उन पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि आपके सामने किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ के लिए तैयार रहने से आपकी जर्नी थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी और आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। चौथा, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा और अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज से आपको चीज़ें हासिल करने में मदद मिलती है। अगर आप इंजीनियरिंग स्कूल नहीं जाएंगे तो आप इंजीनियर कैसे बनेंगे? दूसरी तरफ स्किल्स वो टूल्स हैं जिन्हें आप नॉलेज से हासिल कर सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट्स के लिए एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं क्योंकि आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में एक्सपर्ट हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आपका गोल एक सक्सेसफुल बेकरी खोलना है तो आपको अपने बेकिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा। अगर आप अपनी खुद की कंपनी के CEO बनना चाहते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए। गोल सेट करने में 5वां स्टेप है उन लोगों और ग्रुप्स को पहचानना जिनके साथ आप काम करेंगे। आप अकेले सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूसरों से जितनी हो सके उतनी मदद लीजिए। ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप दूसरी कंपनियों के पास भी जा सकते हैं, उनसे मदद और सलाह मांगिए। वो शायद आपकी मदद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक बिगिनर होना कैसा होता है। छठा, एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है जो आप अपने गोल को पाने के लिए बनाते हैं। अपने एक्शन प्लान को सक्सेसफुल और अचीवेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होगी। आइए इसके लिए विंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। उसका गोल था 10 महीने में 37 पाउंड वजन कम करना। शुरुआत में यह काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन विंस ने फैसला किया कि वो इसे हर महीने के छोटे छोटे गोल्स में बदल देगा। विंस को समझ आया कि उसे हर महीने के लिए एक टारगेट वजन सेट करना चाहिए, तो उसने अगले 10 महीनों में हर महीने 3.7 पाउंड वजन कम करने का फैसला किया। इस गोल को पाने के लिए विंस ने अच्छे से रिसर्च की। उसकी इस इच्छा की वजह से उसे अपने डाइट और एक्सरसाइज रूटीन पर टिके रहने में बहुत मदद मिली। गोल सेट करने का आखिरी स्टेप है अचीवमेंट के लिए एक डेडलाइन सेट करना। विंस की तरह अपने गोल्स की एक डेडलाइन सेट कीजिए। डेडलाइन रखने की वजह है आपको मोटिवेटेड रखना, खासकर ये आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाने में मदद करेगा। विंस के लिए यह कहना बहुत आसान होगा कि वो जल्द ही 37 पाउंड कम कर लेगा, लेकिन ये उसे अभी अपने डाइट को बदलने और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट टू विन। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो है कि विनर्स हमेशा जीतने की उम्मीद करते हैं और लूजर्स हमेशा हारने की। इसका मतलब है आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। क्या ये इतना आसान है? हाँ, अगर आप जीतने का सपना देखते हैं तो आप उसे सच करने के लिए कुछ भी कर दिखाएंगे। आप प्लानिंग करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा है फेल होना या हारना। अगर आप जीतने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे तो आपका हारना तो तय है। सक्सेसफुल होने की तैयारी करने के लिए ऐसे 3 डायमेंशन हैं जिन्हें आपको बेहतर बनाना होगा। ये हैं स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप इसे किसी भगवान या मूर्ति से जोड़ते हैं
तो उस पर ध्यान लगाइए, उनसे बात कीजिए और उनकी बात सुनिए। लेकिन एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी असल में वो है जिसमें वो विश्वास करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन के हिसाब से चलें। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं उसका आपके थॉट्स और चॉइसेस पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपने करंट बिलीफ सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए। ये सक्सेस के बारे में क्या कहता है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका काम बन जाए। हर बिलीफ सिस्टम के अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज होते हैं, लेकिन आपको उम्मीद और प्यार के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उम्मीद रखना जरूरी है, भले ही आप कितने ही निराश क्यों ना महसूस कर रहे हो। उम्मीद ही वो चीज़ है जो आपकी हिम्मत को कायम रखती है। दूसरी तरफ प्यार आपको ये याद दिलाता है कि अगर आप किसी चीज़ की देखभाल करेंगे और उसे प्यार करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसके बाद मेंटल डायमेंशन का मतलब है आपके थॉट्स। ब्रेन एक मसल है, आप इसे जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो उतना बेहतर होता जाएगा। अपनी बॉडी के दूसरे मसल्स के बारे में सोचिए। अगर आप लगातार जिम जाते हैं तो आपके मसल्स और ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने ब्रेन का लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग और शार्प होता जाएगा। आपके ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन देकर आप उसे एक्सरसाइज करा सकते हैं। इस तरह आपका ब्रेन काम करता रहता है और नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इन्फॉर्मेशन लेने के अनलिमिटेड तरीके हैं। आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स पर कुछ पढ़ सकते हैं। आप ऐसे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं जो इंस्पायरिंग और नॉलेज बढ़ाने वाले हों। आखिरी डायमेंशन जो आपको डेवलप करना होगा वो है फिजिकल डायमेंशन। अगर आप अपने फिजिकल डायमेंशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन का ख्याल रखने का कोई तुक नहीं बनता है। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा ताकि आपकी बॉडी आपके आइडियाज़ को एक्शन में बदल सके। अपनी बॉडी का ख्याल रखने से आपको अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है गेट दी राइट एडवाइस। जैसा कि गोल सेट करने के स्टेप्स में बताया गया है, आपको उन लोगों से गाइडेंस की ज़रूरत होगी जो उस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो आप अभी कर रहे हैं वो उन प्रॉब्लम से डील कर चुके होंगे जो आपके सामने आने वाली हैं। ये लोग आपको टिप्स दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। दूसरों की सलाह सुनने का माइंडसेट बनाइए। इन्फॉर्मेशन और दूसरों की राय लेने की कोशिश करते रहिए, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहिए। कुछ लोग गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। गलत एडवाइस का नतीजा भी गलत ही मिलेगा। तो आप कैसे जानेंगे कि जिस इंसान से आप एडवाइस ले रहे हैं उसकी एडवाइस सही है या नहीं? ऐसे लोगों को पर्सनल कोच कहा जाता है। इन लोगों में ऐसी 7 खूबियाँ होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला है अच्छा कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर का मतलब है उस इंसान से जुड़ी हर बात। इसमें उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल आते हैं। क्या वो इंसान ईमानदार, जिम्मेदार और मेहनती है? क्या वो कोई वादा करने के बाद उसे सच में पूरा भी करता है? अच्छे कैरेक्टर का इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो दिल से चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सक्सेसफुल हों। दूसरा है सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा कोच वो होता है जिसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो। यह बात सच है कि आप लोगों की गलतियों और फेलियर से सीख सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सक्सेसफुल लोग आपको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहिए जो अपनी जीत की वाहवाही करते रहते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी से पता चलना चाहिए कि वो अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं। तीसरा, आपका पर्सनल कोच एक ऐसा अच्छा लिसनर होना चाहिए। शायद ये आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन अच्छे कोच को आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुनें और उनसे सीखें। लेकिन एक अच्छा कोच आपकी बात सुनना जानता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि सक्सेस के रास्ते में आपको कैसे गाइड किया जाए। वो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करने के बेस्ट तरीके भी जानना चाहते हैं। एक अच्छा कोच दूसरों को सुनना जानता है। ये उनका खुद को इम्प्रूव करने का तरीका जानने के लिए भी एक असरदार तरीका होता है। चौथा, आपके पर्सनल कोच को सही डिसीजन लेना भी आना चाहिए। अपने पोटेंशियल कोच से उनके उस मुश्किल फैसले के बारे में पूछिए जो उन्हें अपने करियर या पर्सनल लाइफ में लेना पड़ा था। वो फैसला कैसे लेते हैं, इस बात पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने फैसला क्यों लिया था और उस वक्त उनका थॉट प्रोसेस क्या था। अच्छे कोच ये जानते हैं कि उनकी कमाई हुई नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है। पांचवा, अच्छे कोच सच बोलते हैं। भले ही आपको उस बात से बुरा क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी वो सच बोलते हैं। जब आपको कोई मेंटर करता है, ऐसे कई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल सकते हैं जिनसे आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंच सकती है। अच्छा स्टूडेंट बनने का मतलब ये है कि आप किसी बात को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक मिलना कितना ज़रूरी है। छठा है पर्सनल रिलेशनशिप्स। अच्छे कोच के अपने दोस्तों, फैमिली और कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। इससे पता चलता है कि वो जानते हैं कि दूसरों का ख्याल कैसे रखना है और अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बनाना है। इसी वजह से वो आपका भी ख्याल रखेंगे और आपको एनकरेज भी करेंगे। अच्छे कोच की आखिरी खूबी ये है कि वो दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बदकिस्मती से ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते,
इसलिए वो ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों के सपने चकनाचूर हो जाएं। ऐसा कोच मत ढूंढिए जो आपको वो कहे जो आप सुनना चाहते हैं। एक अच्छा कोच आपको आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो आपको चैलेंज करेंगे और आपको अपनी लिमिट से आगे जाने के लिए पुश भी करेंगे। नेक्स्ट है डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आइए इस चैप्टर के इस बेसबॉल के प्रोफेशनल बॉलर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि पिंस की तरफ बॉल फेंकने से पहले बॉलर्स एक छोटा सा काम करते हैं। कुछ लोग बॉलिंग ग्लोव पहनते हैं और पिंस पर लेजर फोकस लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस को बार बार एडजस्ट करते रहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉल को फेंकने के बाद उसका डायरेक्शन बदलने के लिए वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अपने गोल्स के रिजल्ट का इंतजार करना बिल्कुल बॉलिंग करने जैसा होता है। बॉलर पिंस को हिट करने की तैयारी करता है, जो बिल्कुल अपने गोल्स को सोच समझकर सेट करने जैसा है। अपने गोल्स को क्लियर बनाकर, बहुत सारी नॉलेज और स्किल सीखकर और अच्छे कोच से मदद मांगकर आप इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब आपके गोल की तरफ आपका काम शुरू हो जाता है तो आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो एफर्ट, डेडिकेशन और कमिटमेंट आपने अपने गोल्स में लगाया है वो खुद इसका जवाब होंगे। आप रिजल्ट को बदल नहीं सकते। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लेंगे तो ये आपके रिजल्ट में साफ साफ दिखाई देगा। फिक्र करने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, इससे सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप खुद पर अपनी कड़ी मेहनत पर डाउट करने लगेंगे। आप खुद पर और अपनी कड़ी मेहनत पर डाउट करने लगेंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि खुद पर डाउट करने से आप कोई भी काम करने से खुद को रोकने लगेंगे। तो आप चिंता करना बंद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक्सपेक्ट करना शुरू करना होगा। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक्सपेक्ट करने का मतलब है खुद को अपने एक्शन और आपके लिए गए फैसलों को याद दिलाना और उनसे रीजनेबल उम्मीद रखना। जैसे पर्सी अपने डाइट और एक्सरसाइज के जरिए अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता आया है, इसलिए वो अपने मेडिकल रिजल्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी हेल्थ पहले से बेहतर हुई होगी। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मैंडी ने फैसला किया है कि वो अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करेगी। ऐसा करने के लिए उसने पैसा सेव करना और एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2 साल बाद मैंडी ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा। एक्सपेक्ट करने का एक और मतलब है जो है पॉजिटिव थिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करना। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पर फोकस करना बंद कीजिए। एक ऐसे फ्यूचर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा हो और आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट, बी ए पॉजिटिव थिंकर। कई लोग पॉजिटिविटी से नफरत करते हैं। उनका कहना है कि ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। लेकिन बाकी सभी चीज़ों की तरह आप पर पॉजिटिविटी का असर लाने के लिए इसे लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सिर्फ एक बार जिम जाने से आपको तुरंत रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की आदत डेवलप करनी होगी। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप शायद कहेंगे कि हर समय पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है। इसकी सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जैसे नेगेटिविटी से और नेगेटिविटी आती है, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिविटी से और पॉजिटिविटी आती है। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम का ऐसा माइंडसेट है कि वो कभी नहीं जीतेंगे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कोशिश किए बिना ही पहले से ये सोच ले कि वो हार जाएगा? ऐसा माइंडसेट होना बड़ा ही डिप्रेसिंग होता है। इसलिए सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पॉजिटिव सोचते हैं। इतना ही नहीं, सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। ये बात तो साफ है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे। परफॉर्मेंस को लेकर जिग जिगलर ने 6 प्रिंसिपल बनाए हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें खुद से और दूसरों से वही मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन ही अक्सर रिजल्ट बन सकती है। अगर आप ये पहले से ही सोच लेते हैं कि आप हारेंगे तो आप सच में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। याद रखिए, चिंता करना और एक्सपेक्ट करना अलग अलग होता है। इनके बीच के फ़र्क को पहचानिए। एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि अच्छी और बहुत अच्छी कंपनियों में जो फ़र्क है वो है ट्रेनिंग का। अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक ऐसी कंपनी ढूंढिए जो ट्रेनिंग देती है। ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा होती है, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। याद रखिए कि स्किल्स और नॉलेज ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगभग हर काम में सक्सेस दिला सकती हैं। तीसरा प्रिंसिपल यह है कि जो कंपनी अपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं देती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। यह पिछले प्रिंसिपल जैसा ही है। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो रुक जाना आपके लिए सबसे ख़राब चीज़ होगी। जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते
वो कभी अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल ये है कि आप ज़िंदगी में जो खोज रहे हैं वो आपको मिल जाता है। इसका मतलब आपका नज़रिया ही सब कुछ है। अगर आपको सच में किसी चीज़ की तलाश है तो इस बात के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप उन तरीक़ों के बारे में सोचते हैं जिनसे आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है तो वो नेगेटिव थॉट्स सच हो जाएंगे। हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए। पांचवा प्रिंसिपल ये है कि एक प्लान के बिना कभी कोई प्रॉमिस मत कीजिए। प्रॉमिस की अपने आप में बहुत वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि आप किसी इंसान या वजह की इतनी परवाह करते हैं कि आप उसके लिए कमिटमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रॉमिस को एक प्लान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उस प्रॉमिस को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर वादा कीजिए। इस बात को पक्का कीजिए कि आप उस प्रॉमिस को सच में पूरा भी करें। परफॉर्मेंस का आखिरी प्रिंसिपल ये है कि अगर हम ये जानते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो आपको खुशी और ग्रेटिट्यूड हर जगह मिलेगी। हमेशा कुछ ज़्यादा पाने का माइंडसेट रखना एक स्मार्ट माइंडसेट है। ज़्यादा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि आप उन चीज़ों को पाने के हकदार बने, लेकिन बीच बीच में रुककर आपके पास जो भी है उसे अप्रिशिएट करना भी अच्छी बात है। शुक्रगुजार होने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा कि आप इस दुनिया में जीतने के लिए आए हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने अंदर सक्सेसफुल होने की इच्छा जगानी होगी ताकि आपके माइंड पर इसका असर पड़ सके। आपको अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करना होगा, क्योंकि जब आप सक्सेस के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो आपको इसे सच्चाई में बदलने का मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, आपने उस चीज़ को पहचानना सीखा जो आप पाना चाहते हैं। आप ऐसा गोल्स की मदद से कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के ऐसे 7 डायमेंशन हैं जिनके लिए आप गोल्स बना सकते हैं। ये हैं पर्सनल, फिजिकल, फैमिली, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और कैरियर डायमेंशन। तीसरा, आपने सीखा कि आपको जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग जीतने की उम्मीद रखते हैं वो ज़रूर जीतते हैं। जो लोग हारने की उम्मीद रखते हैं वो सच में हार भी जाते हैं। इसलिए आपका नज़रिया ही सब कुछ है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन का ख्याल रखना होगा। चौथा, आपने जाना कि आपको सही एडवाइस किन से मिल सकती है। इसके लिए आपको अच्छे कोच की ज़रूरत है। अच्छे कोच का कैरेक्टर अच्छा होने के साथ साथ उसके सक्सेस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। वो ईमानदार होते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं और अच्छे डिसीजन मेकर्स भी होते हैं। उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और वो दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं। आखिर में आपने रिजल्ट की फिक्र ना करना सीखा। चिंता करने से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके बजाय ये एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए कि आप ज़रूर जीतेंगे। आप जो चाहते हैं उसे पाना मुश्किल होगा। हार मान लेना और रुक जाना आपको ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है। ये सच आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।